नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सेवा में। आज हम यूरोपीय कंपनी का आगमन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। निश्चित ही यह प्रश्न हर परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमारा पहला प्रश्न है, भारत के हिंदू राजा जेमोरिन ने सर्वप्रथम व्यापारिक सुविधा प्रदान की। पेड्रो अल्बरक्रेबल को, अल्मीडा को, अल्बुकर्क को, वास्को डिगामा को। इसका राइट आंसर होगा वास्को डिगामा को। वास्को डिगामा को हमारे हिंदू राजा जेमोरिन ने सर्वप्रथम व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की। वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में कालीकट पहुँचे और उस समय वहाँ के राजा थे जेमोरिन। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, वास्को डिगामा ने द्वितीय बार भारत की यात्रा कब की? 1500 ईस्वी में, 1501 ईस्वी में, 1502 ईस्वी में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा 1502। वास्को डिगामा ने द्वितीय बार भारत की यात्रा 1502 ईस्वी में की। नेक्स्ट प्रश्न है मेरा, पुर्तगाली का प्रथम गवर्नर बनकर भारत कौन आया? पुर्तगाली का प्रथम गवर्नर बनके भारत कौन आया? वास्को डिगामा, अल्मीडा, अल्बुकर्क, पेड्रो अल्बरक्रेबल। तो इसका राइट आंसर होगा अल्मीडा। अल्मीडा जो था पुर्तगाली का प्रथम गवर्नर था और उन्होंने भारत में 1505 से 1509 तक भारत में रहा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था जो गोवा में अपने कर्मचारियों को भारतीय स्त्रियों के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया? वास्को डिगामा, अल्मीडा, अल्बुकर्क, नीनो दो कुन्हा। इसका राइट आंसर होगा अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने अपने कर्मचारियों को भारतीय स्त्री के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। अल्बुकर्क भारत में 1509 से लेके 1515 तक रहा। अल्बुकर्क ही पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक था और इन्होंने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीन लिया था। देखते हैं नेक्स्ट। जेसुइट पादरियों को किस मुगल सम्राट ने अपने दरबार में बुलाया? जेसुइट पादरियों को किस मुगल सम्राट ने अपने दरबार में बुलाया? जहांगीर, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब। इसका राइट आंसर होगा अकबर। अकबर जेसुइट पादरी को अपने दरबार में बुलाया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अल्बुकर्क ने गोवा पर कब अधिकार जमाया? 1509 में, 1510 में, 1511 में, 1512। इसका राइट आंसर होगा 1510 में। अल्बुकर्क गोवा पर 1510 में अधिकार जमाया। उस समय गोवा का शासक कौन था? यूसुफ आदिल शाह। गोवा का उस समय शासक यूसुफ आदिल शाह था। यूसुफ आदिल शाह गोवा का शासक था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में, 1602 में, 1603 में, 1604 में। इसका राइट आंसर होगा 1602 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुआ था। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत में तंबाकू का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? डच के द्वारा, अंग्रेज के द्वारा, फ्रांसीसी के द्वारा, पुर्तगाली के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा पुर्तगाली। तंबाकू का प्रचलन पुर्तगाली के द्वारा किया गया। इसके साथ साथ पपीता की खेती, अनानास की खेती तथा गन्ने की खेती का प्रचलन भी पुर्तगालियों के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रांसीसी द्वारा स्थापित प्रथम कोठी थी? सूरत, मछलीपट्टनम, पांडिचेरी, कालीकट। तो इसका राइट आंसर होगा सूरत। फ्रांसीसियों द्वारा स्थापित प्रथम कोठी थी सूरत। साथ ही साथ फ्रांसीसियों ने 1669 में सूरत में कोठी स्थापित की
पुनः 1669 में ही मछलीपट्टनम में स्थापित की और पांडिचेरी में भी 1669 में ही कुटी स्थापित की। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, 31 दिसंबर 1500 ईस्वी को, 15 दिसंबर 16 सितंबर 1600 ईस्वी को, 15 सितंबर 1500 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। उस समय इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ। एलिजाबेथ जो थी इंग्लैंड की महारानी थी। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए 15 वर्षों की आज्ञा पत्र जारी किया था। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 1608 में भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज था। भारत आने वाला प्रथम रेक्टर, हेक्टर, वेक्टर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा हेक्टर। प्रथम अंग्रेजी जहाज हेक्टर था जो 1608 ईस्वी में भारत आया था। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम ने अपने किस राजदूत को जहांगीर के दरबार में भेजा? जेम्स लंकास्टर, कैप्टन हॉकिंस, टॉमस रो, एक से अधिक। कैप्टन हॉकिंस जो था यह 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आए थे और टॉमस रो जो थे इन्होंने 1615 ईस्वी में भारत यानी जहांगीर के दरबार में आए थे। तो इसका राइट आंसर होगा एक से अधिक। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है भारत में प्रथम छापा खाना स्थापित किया था। छापा खाना भारत में प्रथम बार स्थापित किया था डचों ने, अंग्रेजों ने, पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने। तो इसका राइट आंसर होगा पुर्तगालियों। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, हम जो भी प्रश्न यह इकट्ठा किए हैं यह इस चैप्टर का मोस्ट विवियाय प्रश्न है। यह हर एग्जाम में यह हमेशा एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है और यह प्रश्न अगर आप गौर करेंगे तो बार बार एग्जाम में पूछा जाता रहा है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। अंग्रेज ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली? सूरत में, मछलीपट्टनम में, कारिकल में, चिनसुरा में। तो इसका राइट आंसर होगा सूरत। सूरत में अंग्रेजों ने पहली व्यापारिक कोठी जरूर खोली लेकिन सबसे पहला व्यापारिक कोठी मछलीपट्टनम में बन के तैयार होगा, लेकिन यहाँ आंसर होगा सूरत। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है अंग्रेज ने किसे परास्त कर 1612 ईस्वी में भारत में सूरत पर अपना अधिकार स्थापित किया? सूरत पर अधिकार किसे परास्त कर स्थापित किया था? डचों को, फ्रांसीसियों को, पुर्तगालियों को, डेनिशों को। इसका राइट आंसर होगा पुर्तगालियों को। पुर्तगालियों को परास्त कर अंग्रेजों ने अपना वर्चस्व स्थापित किया। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? वांडीवास का यह युद्ध जो है काफ़ी भिभियाय है। यह भिभियाय प्रश्न है। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? वांडीवास का 1764, 1760, 1763, 1759। इसका राइट आंसर होगा 1760। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। अंग्रेज और फ्रांस के बीच हुआ था और इस युद्ध में फ्रांस का पतन हुआ था। फ्रांस का पतन हुआ था। अंग्रेज का जो सेना नायक थे वो आयरकूट थे और फ्रांस के जो सेना नायक थे वो लाली थे, यानी काउंट लाली उसके सेनापति थे। यह वांडीवास का युद्ध जो है तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान वांडीवास का युद्ध लड़ा गया था। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है द इंड ओरिएंटल मूल नाम था 1664 में स्थापित फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम, 1600 में स्थापित अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम और 1602 में स्थापित डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा 1664 में स्थापित फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम द इंड ओरिएंटल था। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है भारत में फ्रांसीसी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था।
फ्रांसीसी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था कासिम बाजार, चंदनगर, पांडिचेरी, सूरत। तो इसका राइट आंसर होगा पांडिचेरी। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई, यानी ब्लू वाटर पॉलिसी को किस पुर्तगाली गवर्नर ने अपनाया? अल्बुकर्क, नीनो दो कुन्हा, अल्मीडा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट। अंबूर का युद्ध किस कर्नाटक युद्ध के दौरान हुआ? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इनमें से कोई नहीं। अंबूर का युद्ध द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान हुआ। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।